हेलो बेटा। चैप्टर 8 हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर चल रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। सो क्वेश्चन नंबर 41 इज in an economy is in equilibrium. Its consumption function is C is equal to 300 plus 0.8y, where C is consumption expenditure and Y is income and investment is 700। ठीक है, यहाँ पे C जो है वो कंजप्शन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और जो Y जो है वो इनकम है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 700 है। फाइंड नेशनल इनकम, हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास C इज इक्वल टू 300 प्लस 0.8y इक्वेशन गिवन हमारे पास, कंजप्शन इक्वेशन। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट I से डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो दे रखी है 700 रुपीज़, 700। ठीक है, हमें जो है कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, मीन वाई को कैलकुलेट करना है। आप लोगों को पता है वाई जो होती है वो नेशनल इनकम को इंडिकेट करती है। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो ये कह रखा है इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, यहाँ से इस वाली लाइन से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है कि हमारी इकोनॉमी जो है बेटे वो इक्विलिब्रियम पे है। तो देखिए क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पे अगर इकोनॉमी होती है तो क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, हम वाई के इक्वल लिखेंगे, और एग्रीगेट डिमांड की जगह पे क्या लिखेंगे, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब देखो जो हमारी कंजप्शन इक्वेशन है उसको सी की जगह पे रख देंगे, मीन्स 300 प्लस 0.8y, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसकी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रखेंगे, दैट इज रुपीज़ 700। तो आपने इस इक्वेशन में जो भी रिलेटेड वैल्यूज़ थी वो आपने पुट कर दी। तो देखो अब आप क्या करेंगे, जो y की वैल्यू है उनको एक साइड ले आएंगे, तो y और ये प्लस की वैल्यू है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 0.8y इज इक्वल टू 300 प्लस 700, दिस इज 1000। ओके, नाउ 1 में से 0.8 लेस हो गया तो ये कितना आ गया, 0.2y इज इक्वल टू 1000। नाउ y इज इक्वल टू 1000, और ये जो है 0.2 इसको हम क्या लिखेंगे, 2/10, और ये इधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा होके जो है मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 10/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 5 10, सो योर इनकम इज रुपीज़ 5000। ठीक है, ये था बेटा आपका 41 क्वेश्चन। तो जो आपका 41 क्वेश्चन है उसमें आपके पास इक्वेशन दे रखी थी, कंजप्शन इक्वेशन, आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन थी, आपको इनकम कैलकुलेट करना था, और आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे है। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नाउ 42 क्वेश्चन देखो, 42 क्वेश्चन में है एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इट्स नेशनल इनकम रुपीज़ 5000 and autonomous consumption expenditure is rupees 500. What is the total consumption expenditure if
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7। आपके पास इनकम दी हुई है, आपके पास सी बार दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजप्शन, एमपीसी दी हुई है, आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सी फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट सी प्लस डी वाई। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 42। वी हैव वैल्यू ऑफ इनकम, इनकम इज रुपीज 5000। नेक्स्ट है हमारे पास सी बार, ऑटोनोमस कंजप्शन है 500 रुपीज। आफ्टर दैट एमपीसी गिवन है आपके पास 0.7। एज वी नो वेरी वेल, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। नाउ C is equal to constant C is 500 plus B is MPC, this is 0.7। तो आप क्या लिखेंगे, 7/10, पॉइंट को हटा देंगे एंड योर इनकम इज 5000। सो 0 से 0 कैंसिल, तो 500 प्लस 500 इंटू 7, दिस इज 3500। 3500 plus 500, then your consumption expenditure is 4000 rupees, 4000। ठीक है, ये आपकी आ गई कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वैल्यू। ठीक है, जब आपकी इकोनॉमी में जो है इनकम 5000 है, आपका ऑटोनोमस कंजप्शन 500 है और आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.7 है, देन योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी रुपीज 4000। Now question number 43। Find investment from the following: national income is rupees 500, autonomous consumption rupees 100, marginal propensity to consume 0.75। आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, 43। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, आपके पास गिवन है इनकम इज इक्वल टू रुपीज 500। आफ्टर दैट ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है रुपीज 100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75। हमें इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है और हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पे है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, आपकी इकोनॉमी जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे होती है जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। तो आप एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनकम, एंड एग्रीगेट डिमांड की जगह पे C प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे आप 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने कहा कि क्या हो गया, C प्लस आई हो गया। तो देखो जो आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है इनकी हेल्प से आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस डी वाई होता है। देन आपकी जो ऑटोनोमस कंजप्शन है C बार जो है वो कितना है, 100 प्लस जो आपका B है ये कितना है, 0.75। तो आप क्या लिख देंगे, 75/100 लिख देंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो आपके नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा 75 के नीचे। नेक्स्ट आपकी जो इनकम है वो कितनी है, 500, देन इनटू 500, 0 से
ज़ीरो कैंसिल हो गई, देन 100 प्लस 5 5 जो 25 एंड 37, तो ये कितना आ गया 100 प्लस 375, दिस इज 475। ये आपका आ गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आपको पता है इनकम आपके पास कितनी गिवन है। इस इक्वेशन में आपने लिखा इनकम जो है आपकी 500 है इज इक्वल टू कंजप्शन आपका 475 प्लस आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी 500 में से, देन आई इज इक्वल टू 500 माइनस 475, देन आई इज इक्वल टू 25 रुपीज़ 25। ठीक है, और जो आपकी अमाउंट जो है उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी जो अमाउंट है वो कितनी वैल्यू में है, तो आपने कहा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो कितना हो गया ₹25 हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था बेटे 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए आप, फाइंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑटोनोमस कंजप्शन इज ₹100, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.70, नेशनल इनकम इज ₹1000। ठीक है, आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। तो सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन है, दैट इज ₹100। आफ्टर दैट आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन है 0.75 एंड यू हैव इनकम ₹1000। इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। तो आपने कहा कि C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY होगा, देन C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C इज 100 प्लस MPC क्या है 0.70 इंटू Y की वैल्यू क्या है 1000, तो आपने लिख दिया 1000। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा 100 प्लस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 70/100 इंटू 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 100 एंड दिस इज 700, सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 800। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया। ये था आपका 44 क्वेश्चन। नाउ 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में आपके पास C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4Y दे रखा है, इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपके पास, वेयर C इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड Y इज नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 1100। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। ओके, सो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 45। कंजप्शन फंक्शन आपके पास है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4Y। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट आपके पास गिवन है ₹1100। ओके, आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको इनकम को कैलकुलेट करना है। आपको ये बताया गया है कि जो आपकी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे आपने इनकम को लिखा और एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई। सो y इज इक्वल टू C की जगह पे C फंक्शन को लिख देंगे 100 प्लस 0.4y एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1100, देन 1100। सो y इज इक्वल टू, आप इन वैल्यूज़ को ऐड किए करेंगे तो कितना आ गया 1200 प्लस 0.4y। तो y की वैल्यू को इधर ले आएंगे, y माइनस 0.4y इज इक्वल टू 1200। सो y माइनस 0.4y किया तो 0.6y इज इक्वल टू 1200। देन y इज इक्वल टू 1200, दिस इज 6/10, देन 10/6, 200, दिस इज 2000। तो जो आपकी इनकम जो है वो कितनी आ गई, ₹2000 आ गई। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कंजप्शन को। तो जो कंजप्शन इक्वेशन है, यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ इनकम पुट कर देंगे तो आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो आपने कहा C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4y। नाउ C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.4 की जगह पे आपके लिख देंगे 4/10 इंटू योर इनकम इज 2000। देन कंजप्शन इज इक्वल टू 100 प्लस दिस इज 800, 800 प्लस 100 दिस इज 900। देन योर कंजप्शन इज ₹900। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने कहा कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, इन सब इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने इनकम को कैलकुलेट किया। आफ्टर दैट जो आपकी कंजप्शन इक्वेशन है उसमें आपने इनकम की वैल्यू को पुट करके वैल्यू ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में देखो, C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y इज द कंजप्शन फंक्शन where C is consumption expenditure and Y is national income and investment expenditure is 2000 in an economy. Calculate equilibrium level of national income, consumption expenditure at equilibrium level of national income. आपको इनकम एंड कंजप्शन को कैलकुलेट करना है और आपके पास सेम वही इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है जो लास्ट क्वेश्चन में थी। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 46। सो कंजप्शन इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y। दिस इज योर कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर is ₹2000। देन क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे C प्लस आई, ठीक है। तो आपके पास y की वैल्यू है नहीं, कंजप्शन की जगह पे आप कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन को लिख देंगे 50 प्लस 0.5y एंड इन्वेस्टमेंट की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे 2000। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 50 प्लस 2000 ऐड कर देंगे, दिस इज 2050 प्लस 0.5y, देन y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 2050। So this is 0.5y
and this is 2050. Now y is equal to 2050, ये क्या हो गया 5/10 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 10/5 आ जाएगा, एंड 5 2s are 10, दिस इज 0 10 एंड 4. ठीक है, तो जो आपकी इनकम जो आ गई वो आ गई 4100 रुपीज़, ये आपकी इनकम आ गई. इसके बेस पे आपको क्या करना है, आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है. तो जो कंजप्शन इक्वेशन है, यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यू को पुट करके हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमने कहा C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.5y, y इज 4100, देन C इज इक्वल टू 50 प्लस, इसको सोल्व कर देते हैं 5/10 लिख देते हैं, एंड योर इनकम इज 4100. तो 0 से 0 कट हो गया, देन 50 प्लस 0 5 एंड 20, 2050 में 50 ऐड किया, देन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 2100 रुपीज़. ये आपका हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर. दिस इज योर क्वेश्चन 46. नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 47. Question number 47. From the data given below about an economy, calculate investment expenditure and consumption expenditure. Equilibrium level of income is 5000, autonomous consumption is 500, and marginal propensity to consume is 0.4. ठीक है, तो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. हमारे पास गिवन है इनकम इज इक्वल टू 5000, आपका जो ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो है 500, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो है 0.4. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर सकते हैं. आपकी इक्वेशन जो होती है वो होती है C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY, मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस BY. सो ऑटोनोमस कंजप्शन इज 500 प्लस B जो है वो क्या है 0.4, एंड योर इनकम इज 5000. आफ्टर दैट 5000 और इसकी जगह पे 4/10 लिख दिया आपने, एंड इनटू 5000, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. तो आपने कहा 5000 प्लस ये कितना हो गया 2000. सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो आपका आ गया 2500. दिस इज योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमें जो कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना था और एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना था. सो अब हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि इकोनॉमी जो होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है जहाँ पे AS इज इक्वल टू AD होता है, और AS की जगह पे हमने लिख दिया Y इज इक्वल टू लिख दिया हमने कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट AD की जगह पे. तो हमारे पास y की वैल्यू गिवन है 5000, y इज इक्वल टू 5000, तो आपने लिख दिया y की जगह पे 5000 लिख दिया. कंजप्शन आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 2500, एंड इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है. तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए जब आप इनकम में से कंजप्शन को लेस कर देंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी. तो 5000 माइनस 2500, देन योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 2500. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47. नाउ 48. क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे बेटा, इन एन इकोनॉमी C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y,
C is the consumption function, where C is consumption expenditure and Y is national income. Investment expenditure is 4,000. Calculate equilibrium level of income and consumption expenditure. ठीक है, आपके पास कंजप्शन फंक्शन गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, आपको कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड लेवल ऑफ इनकम निकालनी है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. सो C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y. एक तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट जो है वो है ₹4,000. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम को कैलकुलेट करना है. देन हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू C प्लस आई. ये बार बार रिपीट नहीं करना पड़े. y जो होता है वो इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है एंड C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड होता है. तो हमने कहा ये AS इज इक्वल टू AD की जगह पे आपने y इज इक्वल टू C प्लस आई कर दिया. देन y की वैल्यू हमारे पास है नहीं और C की जगह पे हम कंजप्शन फंक्शन लिखेंगे, दैट इज़ 200 प्लस 0.75y एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ₹4,000. तो I की जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट को लिख दिया. नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. y इज इक्वल टू 200 एंड प्लस 4,000. दिस इज 4,200 प्लस 0.75y. नाउ y की जो वैल्यू है वो एक साइड लेके जाएंगे. y माइनस 0.75y, जो प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू 4,200. देन दिस इज 0.25y एंड दिस इज 4,200. देन y इज इक्वल टू 4,200 और ये जो है ये क्या हो जाएगा 25/100 और ये जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके तो उल्टा हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा 100/25. 25 4 जा 100. देन योर इनकम इज 16,800. ये आपकी आ गई इनकम. नाउ हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट करना है. तो जो हमारे पास कंजप्शन इक्वेशन है उसमें हम y की वैल्यू को पुट करके कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे. तो हमने कहा C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y एंड y इज इक्वल टू 16,800. सो C इज इक्वल टू 200 प्लस इसको जो क्या लिख सकते हैं 75/100 इनटू आपने लिख दिया 16,800. ठीक है, तो आपने कहा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये जो है आपका 16 होके आ जाएगा 12,800. ये आपका हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. और अगर इजी करना है तो आप क्या करेंगे, 0.75 जो है यहाँ पे आप 75/100 लिख के इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100. तो 3/4 करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, आपका ही क्या जाएगा 4,200 आ जाएगा. मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12,600 एंड 12,600 प्लस 200 12,800 आ जाएगा. तो आप इजी से इजी कैलकुलेशन कीजिए जो आपको सही लगे, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, वैसे आप कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी
calculate equilibrium level of national income and total consumption expenditure at equilibrium level of national income. C is equal to 200 plus 0.5y is the consumption function, where C is consumption expenditure and y is national income, and investment expenditure is 1500. So we will proceed. C is equal to 200 plus 0.5y. After that investment is rupees 1500. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है. तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू सी प्लस आई. देन y इज इक्वल टू कंजप्शन फंक्शन क्या हो गया आपका 200 प्लस 0.5y एंड इन्वेस्टमेंट की जगह पे 1500. ओके, देन y इज इक्वल टू 200 प्लस 1500, दिस इज 1700 प्लस 0.5y. तो इसको इधर ले आएंगे, y माइनस 0.5y इज इक्वल टू 1700. दिस इज 0.5y इज इक्वल टू 1700. देन y इज इक्वल टू 1700 और ये क्या होगा 5/10. देन 10/5, 5 2 ज़ा 10 and this is 3400. This is your level of income at equilibrium. After that हमें कैलकुलेट करना है कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो हमारे पास कंजप्शन इक्वेशन जो गिवन है, इसमें हम वैल्यू ऑफ इनकम को पुट कर देंगे. तो हम क्या कहेंगे, C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5y. C इज इक्वल टू 200 प्लस, इसको क्या लिख देंगे 5/10 इंटू आपकी इनकम क्या है 3400. देन 0 से 0 कैंसिल, 200 प्लस 0 0 1700. Then your consumption expenditure is 1900. ये था आपका 49 क्वेश्चन. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज 50. क्वेश्चन नंबर 50 जो है बेटे, उसमें आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है 500 रुपीज़. कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट ज़ीरो इनकम, ये आपके पास ऑटोनोमस कंजप्शन इज़ 50 एंड MPC इज़ 0.7. आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को. हमने कहा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो आपके पास इनकम दे रखी है रुपीज़ 500. आफ्टर दैट ऑटोनोमस कंजप्शन आपके पास गिवन है रुपीज़ 50 एंड MPC इज़ 0.7. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेंगे. C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C प्लस BY. ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो आपके पास 50 है, प्लस B जो है वो 0.7 है एंड Y इज़ 500. नाउ 50 प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे 7/10 लिख देंगे इंटू 500. 0 से 0 कैंसिल, 50 प्लस 350. सो योर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 400 rupees 400. This is your consumption expenditure. Now as we know very well, y is equal to C plus I at equilibrium level. So
इनकम इज 500, देन 500 इज इक्वल टू कंजप्शन इज 400 प्लस आई, देन आई इज इक्वल टू 500 माइनस 400, देन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹100। ठीक है, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो हमने ये जो आपकी वीडियो है इसमें हमने क्वेश्चन सोल्व किए 41 to 50। ठीक है, तो आप 41 से 50 तक क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।